देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ, भारत भूषण अगर अपराधी हैं, लोग कह रहे हैं कि वो भगत सिंह है, जब वो हथियार उठा लिए तो अपराधी हो गए। लोग कह रहे हैं कि वो समाज सेवी थे, समाज सेवी हथियार नहीं उठाते हैं। अगर समाज सेवी हथियार उठा ले तो फिर सरकार जितने उग्रवादी सब जो हैं वो लोग को क्यों पकड़ के उन लोग को सुधारने का काम कर रहे हैं। अगर वो लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से कमजोर थे, अगर मानसिक रूप से कमजोर थे तो आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे कि वो अपनी माँ के ऊपर, अपने पिताजी के ऊपर क्यों नहीं हथियार ताने। वो एक प्रशासन के ऊपर हथियार चला रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो वो अपराधी नहीं तो क्या भगत सिंह हो जाएंगे क्या। लोग आज के डेट में देख लीजिए, जिस दिन उनका भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, उस दिन उनके गांव के लोग, उनके परिवार के लोग क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए थे। ये साफ साफ दिखता है कि राजनीतिक मुद्दा बना करके लोग जातिवाद के शिकार में बना रहे हैं। ये गलत है, इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सीधे एक बात आता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पुलिस को पूरी तरह छोड़ दी है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिया है, तो आज लोग मुद्दा बना रहे हैं कि भगत सिंह है। भगत सिंह एक ही थे जो देश के लिए लड़े थे, देश के लिए मरे थे। इस तरह का हथियार उठाने वाला कोई भगत सिंह नहीं हो सकता है। तो लोगों को ये समझना होगा। ये अभी तो बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, कुशवाहा का हुआ है, मुस्लिम समाज का हुआ है, यादव समाज का हुआ है, सभी लोगों का हुआ है। जो गलत करेगा उसका परिणाम यही होगा। इसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या बात है। हाँ, सरकार के ऊपर अगर लोगों का निगाह गया, आप लोग के माध्यम से निगाह गया, इसमें थोड़ी सी कमी हुई है, तो उन्होंने जांच का आदेश दिया है। अब जांच का आदेश आएगा, जांच का जो सामने आएगा उस तरह से कार्रवाई होगी। इस तरह से क्या मतलब है कि हर दिन भर इसी में लूट रहे हैं। अरे राजनीति पूरी तरह साफ साफ है, दिखाई दे रहा है कि कौन कौन इसमें है सम्मिलित। बहुत जल्द इसका खुलासा आप लोग के माध्यम से सामने आ जाएगी। देखिए, पहले तो हथियार चलाते हुए, आप गोली चलाते हुए देखे होंगे ना, आपके देखे होंगे, पूरे मीडिया में आ रहा है कि वो हथियार चला रहे हैं। क्या पुलिस किसी का बेटा नहीं है क्या? पुलिस किसी के बेटा है, किसी के बाप है, किसी का भाई है। आज किसी पुलिस की हत्या हो जाती है तो कोई नहीं बोलने के लिए आते हैं। आज जो आए हुए हैं सब लोग, अरे जो हथियार, देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो हथियार उठा लिया वो अपराधी कैसे नहीं होगा। हथियार फेंका नहीं था, हथियार फेंका नहीं था। आप देखे होंगे, आप लोग मीडिया में देख रहे हैं, पहले आप देखे होंगे, पहले उन्होंने फायर कर चुके थे। कैसे कर लेगी? बहुत प्रयास किया गया प्रशासन की तरफ से कि उसको बचाया गया। और इनकाउंटर है, इनकाउंटर कोई उसके शरीर में गोली नहीं मारा गया था, पैर में मारा गया था। अब किसी मिस्टेक से अगर उनको हेटोसिल के पास लग गया तो उसको इलाज कराने के लिए भी लोग ले जा रहे थे, लेकिन उसको जाना था, चला गया। देखिए, इसी कारण से है कि जब जिस तरह से बेलगाम अपराधी लोग घूम रहे थे, उनको पुलिस की थोड़ी छूट दी गई कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। अगर प्रशासन ने गलत किया है, गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मतलब अपराधी को आप सीधे इनकाउंटर किया जाएगा, सरेंडर करने का मौका नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है या तो अपराध छोड़ दो या तो बिहार छोड़ दो। कौन गलत सी बात बोला है? किसी माँ को, किसी बहन को, किसी बेटी को अगर आप इज्जत से खेलते हैं तो बहुत बढ़िया है क्या? आज भरत तिवारी पुलिस पे हथियार चलाया था, कल समाज के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर हथियार चला सकता था। उसको जवाब देने वाला कौन होता है? उस समय कोई नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है वो खुद ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था, अभी कहा है आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहे हैं तो आप उठा करके देख लीजिए। वो सब दिन चाहते हैं कि हम पार्टी में रह के मलाई खाएं। हाँ, ये संभव नहीं है, इसीलिए उनको बुरा लग रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे
और बहुत सारे, अभी नालंदा में 2 दलितों को मार दिया गया था, उस समय कहां गए थे वो लोग? वो लोग तो कभी जुबान नहीं खोले। जो अभी आप सामने देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो कुछ खुल के सामने भी आए हैं और कुछ पर्दा के पीछे भी हैं, बहुत जल्द आप लोग के माध्यम से वो सामने आ जाएगी। देखिए, सरकार को घेरने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सम्राट चौधरी जी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है कि सम्राट जी कैसे मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाजपा के पूरे एनडीए के लोग बनाए हैं, 13 करोड़ जनता की आशीर्वाद है, तब वो मुख्यमंत्री बने हैं। आप सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए कि कैसे वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उनमें काबिलियत है इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप में काबिलियत नहीं होगा इसलिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आप लोग के माध्यम से देख भी रहे होंगे, जितने अपराध पहले होते थे, आप उसके हिसाब से देख लीजिए, अभी उससे बहुत कम हो गई अपराध। क्या एसडीपीओ वहां का देखिए, मैंने पहले भी कहा है अभी आपसे कि अगर सम्राट जी को जब ये जानकारी हुई, ऐसा थोड़े सम्राट जी ने किसी पुलिस को कह दिया है कि आप किसी को भी गोली मार दीजिए, ऐसा कानून थोड़ी है। हाँ, जो उस तरह का है उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, अगर गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी। अगर गलत कार्रवाई करेंगे तो वो प्रशासन के लोग जेल जाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है किसी को एकदम खुला छूट मिल गया है। हाँ, लेकिन ये भी गलत है कि आप प्रशासन के ऊपर हथियार उठाएंगे तो आने वाला दिन में और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इन्होंने प्रशासन के ऊपर हथियार उठाया, चलो हम भी उठाते हैं, ये मनोबल को तोड़ना जरूरी है। देखिए, हम अभी बोले हैं कि भाजपा के लोग, हम भी है भाजपा के लोग, आपका कहना है कि बोले हैं, तो भाजपा के लोग बोले तो हमने पहले ही तो कहा ना कि वो कुछ लोग बोले हैं जिनको मलाई चाटने का आदत था, आज मलाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। जाति के भारतीय जनता पार्टी और बिहार के 13 करोड़ जितने भी जनता है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जातीय समीकरण का रूप देना चाह रहे हैं, वो ऐसा उनका कामयाब नहीं होगा। यहाँ प्रशासन है, सारे तंत्र हैं, इस चीज को सामने ला दिया जाएगा कि किनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि जो इस तरह का जातीय समीकरण बना के बिहार को ये अग्नि में झोंकना चाह रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी कोई जातिगत नेता अब नहीं रहे, वो 13 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हैं। वो कभी नहीं यादव का, ऐसे आप देखिए ना भाई, वो कुशवाहा है, कुशवाहा का भी तो इनकाउंटर हुआ है, कुशवाहा को भी कहाँ छोड़े हैं। देखिए, अब नीट छात्रा में आप जो अपराधी है उसको पकड़ के लाइए, इनकाउंटर होगा, जो सिस्टम होगा सिस्टम के अनुसार उसका कार्रवाई होगा। लगी हुई है, आप नीट छात्रा की जो बात कर रहे हैं उसका सीबीआई जांच हो रही है, जब उसका रिपोर्ट आ जाएगा तो जो भी होना होगा उसके साथ होगा। लेकिन आज जो है उस गांव में महापंचायत किया गया है, हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे लोग आए, तो आखिर किस लिए वो विरोध करे जब लोग खुश हैं? देखिए, हम अभी अभी कई बार आपसे हम बोल चुके हैं, ये बात सही है कि देखिए, हम उस दिन जिस दिन घटना घटी तो वहाँ गांव के लोग क्यों नहीं बोले, उसके परिवार के लोग क्यों नहीं बोले, इसको कुछ लोगों के द्वारा इसको तूल दिया जा रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कैसे बैकवर्ड का नेता मुख्यमंत्री बन गया है, और ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर भरत तिवारी के परिवार के साथ अगर गलत हुआ है होगा तो उसकी कार्रवाई होगी, जो प्रशासन ने किया होगा। देखिए, प्रशांत किशोर की जहां तक बात कर रहे हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ये मुद्दा फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान आ रहा है ना। अभी ताल ठोक रहे हैं कि बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लड़के देख ले, तो हम लोग तो मना रहे हैं कि चुनाव लड़े। ये
देखिए बिहार है और खास कर ये पटना है। पटना में तो जातिवाद नहीं होता, जातिवाद नहीं चलता। यहाँ उनका एक भी दाल नहीं गिरेगा। हम लोग मना रहे हैं कि चुनाव बांकीपुर से लड़े, तब उनकी औकात पता चल जाएगी कि क्या चुनाव में